घर के बर्तन बर्तन धोने वाला काम नहीं है ये, तुम सोच रहे हो बर्तन धोने वाले काम हो। ठीक है, आप कभी भी वर्क साइक्लिक में निकालेंगे, किसमें निकालेंगे बोलो, साइक्लिक प्रोसेस में। ध्यान समझना, एक मैं ट्रिक बता रहा हूं। तो आप क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ साइकिल निकाल लो, क्या निकालो, एरिया ऑफ साइकिल। ठीक है, और यदि क्लॉकवाइज लेंगे, क्या लेंगे, यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरिया लें, ठीक है, तो आप हमेशा क्या लेंगे, वर्क पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, वर्क पॉजिटिव, क्या लेंगे, वर्क पॉजिटिव। समझ रहे हो। और यदि मान लो एंटी क्लॉकवाइज ले लें, तो वर्क क्या लोगे, निगेटिव। ये ट्रिक है, आपको जब भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आपकी नीट की एग्जाम की डेट आ गई है, आपको पता होगा कितनी है, बोलो। 17 जुलाई। 17 जुलाई। और आपका केमिस्ट्री का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा अभी। उसके बाद अब आपको क्या करना है, हम रिवीजन तो कराएंगे ही। उसके बाद आपका एक काम है, अब आप लोग क्या करो, देखो फोकस करो पढ़ाई पे। पढ़ाई पे बोले तो रिवीजन पे। देखो सब्जेक्ट में आपका बहुत सारा कोर्स हो गया है, अब आप कैसे रिवीजन करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। और जो जितना अच्छा रिवीजन कर लेगा, जो जितना अच्छा क्या कर लेगा बोलो, रिवीजन कर लेगा, उसका उतनी अच्छा रैंक है, ये भी बता दे रहा हूँ मैं। और इस बार तो टाइमिंग बढ़ा दी है, पता तुम्हें। यस सर। हम्म, यस सर। 3 घंटे 20 मिनट दे दिए। मतलब 3 घंटे 20 मिनट बोले तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, कि अब आपको मतलब 20 मिनट वो इसलिए बढ़ाए होंगे कि 20 मिनट में क्या पेपर पेपर पढ़ लेंगे आप, और क्या है, पेपर पढ़ने का जो टाइम जाता था वो मिल जाएगा तुम्हें एक्स्ट्रा। लेकिन पेपर का मुझे ऐसा लग रहा है लेवल अच्छा आएगा, थोड़ा सा, थोड़ा सा लेवल आ सकता है, और आसान भी आ सकता है। अब वो डिपेंड करेगा कि पेपर किसने बनाया। ठीक है, बोलिए। तो अब आप लोग कैसे पढ़ रहे हो, तुम लोग बताओ थोड़ा, पढ़ाई का कैसे क्या पढ़ रहे हो। जो सिलेबस तो अपना खत्म है, कुछ नहीं है अपन को तो अब बस पढ़ाना है। अच्छा ये बताओ, सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन कराएं या थोड़ा तुम्हें गैप दे दें थोड़े दिनों के सर लिए, गैप दे क्या करें देना। बोलो। गैप दे देना। वर्क डन, ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में भी। वर्क डन इन डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अच्छा एक बात बताओ, बात सिंपल सी बताना, जो मैं वर्क डन बता रहा हूं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा वर्क डन क्या आता था बोलो। वर्क डन जो होता था, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस पी एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा वी। यदि डेल्टा वी पॉजिटिव होता था तो वर्क डन क्या होता था बोलो, नेगेटिव। नेगेटिव। यदि वर्क डन नेगेटिव होगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया, वर्क बाय डन द बाय द सिस्टम, सिस्टम, बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम, बोलिए। गैस एक्सपेंड कर रही है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। यस सर। अच्छा, तो ये बात तो तुम्हें पता चल गई। अब हम पहली प्रोसेस लेते थे यहाँ पे, सिंपल पहला प्रोसेस था आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सी थी बोलो, आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है बोलो, आइसोकोरिक प्रोसेस किसे बोलते हैं बताओ, कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम। और कांस्टेंट जब वॉल्यूम होगा मतलब डीबी की वैल्यू, डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो। मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होगा, जीरो। जीरो। ठीक है, चलो यदि मान लो आइसोबारिक ले लें, आइसोबारिक मतलब प्रेशर क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर। कांस्टेंट होगा। मतलब जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आप क्या लिखेंगे, वर्कडन क्या, देखो आपका वर्कडन ऐसे ही तो निकालते हैं। आपको बताओ जो वर्कडन हम निकाल दिए, जो एक्सटर्नल प्रेशर है क्या है, कांस्टेंट ही होता, फिक्स होता है, इनटू डेल्टा वी। तो आप सिंपल क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और क्या निकाल लेंगे, वर्कडन निकाल लेंगे।
अच्छा एक बात और बताना, ये तो मैंने आइसोकोरिक के लिए बताया, ये मैंने आइसोबारिक के लिए बताया, अब हम चलते हैं आइसोथर्मल की बात करते हैं। आइसोथर्मल मतलब, बोलो। At constant temperature. टेम्परेचर, बिल्कुल। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, मतलब यदि मैं अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ देखता हूं तो क्या आएगा, बोलो। P1 V1 इक्वल टू पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. वॉल्यूम। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। और जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, आइसोथर्मल। बोलो कैसा ग्राफ आता था, इस तरीके से आता था पीवी ग्राफ। बताओ। Yes, sir. अब यहां पे यदि मैं आइसोथर्मल की बात करूं तो दो प्रोसेस बनती है, एक तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल, एक इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। ठीक है ना। एक क्या बनेगा, बोलो, बोलो। रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। अब यदि मैं बात करूं यहां पे रिवर्सिबल की, किसकी बात करूं, बोलो। रिवर्सिबल आइसोथर्मल, बोलो। एक्सपांशन, क्या आता है इसका, बताओ। इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या आता है, बोलो। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ड्राइव करूं या लिख दूं। W इज इक्वल टू क्या आता है, -NRT log टू द बेस E, ऊपर क्या आता है, VF अपॉन VI। मतलब फाइनल वॉल्यूम, या फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम कर लो, या क्या कर सकते हैं अपन, इसको ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, -NRT log ऑफ बेस ई B2 अपॉन B1। अच्छा एक बात बताना, यहाँ पे सिंपल, एक बात में सिंपल ये बताना, एनआरटी लॉग V2/V1 कर दिया, बेस ही। यदि मुझे बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303. माइनस टाइम्स 2.303, फिर बोलो NRT लॉग ऑफ B2/B। ये आपका वर्क डन निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये क्या निकल के आ जाएगा, आपका वर्क डन निकल के आ जाएगा। अच्छा एक बात आना, रिवर्सिबल प्रोसेस में जो प्रेशर ऑफ गैस होता है, मतलब यहां पे एक बता, जब जब एक्सपेंशन होता है, एक बात ध्यान रखना, जब जब एक्सपेंशन होता है मतलब क्या हो रहा है, कूलिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, कूलिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, कूलिंग मतलब ठंडा हो रहा है। जब जब मतलब दूर दूर जा रहा है। ठीक है ना, जब जब एक्सपेंशन होता है तो क्या होता है, कूलिंग होता है, इस बात को याद रख लेना। अब एक बात आना, सर V2 के नीचे क्या लिखा है? क्या बेटा, बी टू V2 के अपॉन बी नीचे। वन B2/B1। अच्छा यदि मान लो यहाँ पे मैं पूरे यदि प्रोसेस में बात करूं, जैसे मान लो, यदि मैं बात कर रहा हूं, जैसे मान लो पिस्टन है, इस पे ये प्रेशर पी लगा रहा है, ये छोटे छोटे क्या लगे हुए हैं, बोलो, वेट लगे हुए हैं। यदि मैं इस वेट को रिमूव करूंगा, बोलो, रिमूव करूंगा, तो गैस क्या करेगी, एक्सपांड करेगी। बोलो, गैस क्या करेगी, यदि मान लो इस इन छोटे छोटे मैं वेट को रिमूव करूं तो क्या करेगी, बोलो, गैस क्या करेगी, एक्सपांड करेगी। बताओ, जी करेगी सर। या नहीं करेगी। करेगी। अच्छा एक बात आना, यहाँ पे हीट की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, हीट की। हीट को यहाँ पे क्या, टेम्परेचर तो यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन हीट वो कहां से लेगा, बोलो, हीट वो कहां से लेगा, सराउंडिंग से। क्यों, सराउंडिंग कैसे लेगा, क्योंकि ये क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। बोलो कैसे रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहता है ना, आपको पता होगा हर प्रेशर क्या रहता है, बोलो, हर स्टेप जो रहता है इनफाइनाइटली होते हैं, और हर स्टेप कैसे रहता है, बोलो, इक्विलिब्रियम में रहता है। याद होगा ना, इससे पहले आपने पढ़ा था रिवर्सिबल में। अच्छा एक बात आना, जब इक्विलिब्रियम में है तो मुझे एक बात आना, ये कैसा आपका परफेक्टली कंडक्टिंग है, तो हीट जो ले रहा है ये कहां से ले रहा है, इक्विलिब्रियम के लिए, फ्रॉम सराउंडिंग। यहां पे टेम्परेचर क्या है, बोलो, कांस्टेंट।
अच्छा, प्रेशर ऑफ गैस, यदि मान लो ये प्रेशर ऑफ गैस है, ठीक है, ये क्या है आपका प्रेशर ऑफ गैस है, या सॉरी ये है आपका प्रेशर ऑफ गैस, और ये आपका कौन सा एक्सटर्नल प्रेशर, तो बताओ कौन ज्यादा होगा, बोलो कौन ज्यादा होगा, ये आपका एक्सटर्नल प्रेशर, बोलो कौन ज्यादा होगा। पिस्टन कहाँ जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, बोलो। गैस ज्यादा होगा फिर। तो प्रेशर कौन ज्यादा होगा, एक्सटर्नल वाला प्रेशर ज्यादा होगा, सॉरी गैस वाला, तो प्रेशर ऑफ गैस जो होगा वो ज्यादा होगा एक्सटर्नल प्रेशर। अच्छा तुम लोग पता है, जो आपने डायमंड सुना होगा, डायमंड सुना है, बोलो। जी ये सर। आपको पता है जो डायमंड सुना है, डायमंड, जी। डायमंड जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ही तो मिलता है, नीचे, बिल्कुल सबसे नीचे मिलता है डायमंड। तो तुम लोग क्या हो, डायमंड हो या ग्रेफाइट, बोलो क्या हो, प्रूफ करते हैं। डायमंड हो, एग्जाम का प्रेशर, मम्मी पापा का प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, सबका प्रेशर लगा रहता है, टेम्परेचर इतना ज्यादा हो ही रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, क्यों भाई। चलो छोड़ो, यहां तक समझ में आ गया, पहले ये बताओ। इसे देख लो सर यस किस सर। चीज का प्रेशर है। अच्छा एक बात आना, मैं इसको ड्राइव नहीं कर रहा हूँ इस फॉर्मूला को, यदि मैं इसको फॉर्मूला को ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, सिंपल। अच्छा यदि मैं वर्क डन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ध्यान समझना, आपने जो वर्क डन पढ़ा है, जो वर्क डन पढ़ा है, एक्चुअल में क्या पढ़ा है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी, यही पढ़ा है। आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा वर्क डन इंटीग्रेट करके, सुना है, ये एक्चुअल वर्क डन ये है, बोलिए V1 to V2, हम यही कर रहे हैं इसमें। यदि आपको मैं बताऊं तो देखो, जो हम वर्क डन लगा रहे हैं, देखो ध्यान समझना क्या हो रहा है, जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी होता है, बोलो है ना। यस सर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे, V1 वॉल्यूम, जब आपका एक्सपेंड किया तो V2 वॉल्यूम हो गया होगा, वॉल्यूम बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, पी एक्सटर्नल, और ये हो गया सिंपल डेल्टा बी, ठीक है। अब मुझे एक बात आना, ये तो मैंने कर दिया, बोलो अब क्या करोगे, इंटीग्रेट करेंगे, इसको मैं छोटा छोटा कर लेता हूँ, डीबी मतलब छोटा छोटा वॉल्यूम, क्योंकि हम इनफाइनाइटली स्मॉल वॉल्यूम लेते हैं, डेल्टा बी तो बड़ा हो जाता है, एवरेज हो जाता है, डीबी कर लेते हैं। अब क्या करोगे बताओ, इंटीग्रेट करो। अच्छा ये प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, बोलो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, बताओ, प्रेशर लाइव चल रहा है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, बोलिए। यस यस सर। सर। तो जब प्रेशर कांस्टेंट है तो तुम्हें पता है, तो मतलब पीवी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एनआरटी लिख सकते हो, एक्सटर्नल प्रेशर, बोलो। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, पी एक्सटर्नल की जगह, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पी एक्सटर्नल की जगह क्या लिख सकते हैं, एन आर टी अपॉन बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, तो वर्क डन हो जाएगा माइनस टाइम्स V1 V2, ये क्या हो जाएगा, एन आर टी अपॉन बी इंटू डीवी, तो ये क्या बचा, बोलो, ये आ गया, माइनस बाहर ले लो, सॉरी एनआरटी कांस्टेंट है, ये बाहर ले लो, तो क्या बचेगा, ये बचेगा V1 V2, ये क्या बचेगा, डीबी अपॉन बी, इसका क्या होता है लॉग, आ जाएगा वही रिलेशन, बोलो, यही निकल के आएगा रिलेशन, यहाँ पे वर्क डन जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस एन आर टी लॉग ऑफ क्या आएगा, V2 अपॉन V1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग लॉग भी होगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो सिंपल ये आ जाएगा V2 अपॉन V1। अच्छा एक बात बताना, तो ये क्या हो गया, जब ये आपका एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये भी आपका क्या वर्क एक्सटर्नल हो जाएगा। अच्छा एक बात आना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, यदि मैं बात करूं इसी इक्वेशन को और मैं चेंज कर रहा हूं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, अभी हमने देखा था क्या होता है, P1 V1 इक्वल टू
V2 बोलो। तो V2 अपॉन V1 की वैल्यू निकालना क्या होगी, बोलो। V2 अपॉन, बताओ क्या होगी V2 अपॉन V1 की वैल्यू, यहां से ये हो जाएगी P1 अपॉन P2। पुटिंग डाल दें हम, W इक्वल टू माइनस NRT लॉग ऑफ P1 अपॉन P2, या हम ऐसा लिख सकते हैं W इक्वल टू माइनस टाइम्स 2.303 NRT लॉग टू द बेस E P1 अपॉन P2। तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ये किसके लिए है बोलो, ये कौन सा ये कौन सा है वर्क डन, कौन सा है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, बोलो कौन सा है सब, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल के लिए। आपको देखो सब कुछ दिया जाएगा, पुटिंग डालनी है और आंसर पा लेना है। ये बात तो आपको समझ आ गई, रिवर्सिबल समझ में आ गया, इरिवर्सिबल समझ में आ गया। अब मैं एक बात और जानता हूं, यहाँ पे एक बात और बता दूं तुम्हें, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल के लिए क्या करेंगे, यदि आपका मान लो इरिवर्सिबल थर्मल एक्सपेंशन हो रहा होगा तो क्या होगा, इरिवर्सिबल लिखो जल्दी से, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। बताओ। अच्छा एक बात आना, मैं यहाँ पे दो केस ले रहा हूँ, वैक्यूम ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, वैक्यूम। वैक्यूम के केस में एक्सपेंशन कैसा होगा, फ्री होगा, फ्री होगा, क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन हो रहा होगा। यहाँ पे प्रेशर कोई लगेगा, जब गैस ही नहीं है तो प्रेशर कोई लगेगा, नहीं। बोलो नहीं। नहीं लगेगा। जब प्रेशर ही कोई नहीं लगेगा तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो। तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो। अच्छा दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस ये है, आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बहुत कम है प्रेशर ऑफ गैस से, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएटरी एक्सपेंशन, क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएटरी एक्सपेंशन। तो इस केस में आप जो निकालेंगे हमेशा वर्क डन, क्यों, मतलब जब आपका बहुत कम है, मतलब सिंपल सी बात समझो, प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर एक तरीके से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, डायरेक्ट आपको यही फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व कर लेना है। इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएटरी एक्सपेंशन, ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएटरी एक्सपेंशन, ठीक है। चलिए अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने सब हर एक प्रोसेस के लिए हम बात करते जा रहे हैं। अब हम बात करें एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए, किसके लिए बात करें। अच्छा एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस होती क्या है, कौन बच्चा बताएगा, बोलिए। एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता क्या है, जिसमें का एक्सचेंज नहीं होता। बिल्कुल, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हीट का चेंज नहीं होता, वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताना, हमने ये लिखा, तो मुझे एक बात है ना, हीट एक्सचेंज क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीरो। जीरो, मतलब क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इस केस में आप जो लगाते हो P1 B1, इसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं P1 में, डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, P2 B2। तो यहां पे जो आप एक इक्वेशन होती है पॉइजन्स इक्वेशन, क्या होती है, हम पॉइजन्स इक्वेशन का यूज करते हैं, इसी टाइप से होती है, P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। ये किसके लिए होता है बोलो, फॉर एडियाबैटिक। अच्छा हमने इससे पहले तुम्हें कुछ चीजें बताई होंगी, आपको पता हो, यदि मैं गामा की बात कर रहा हूं तो याद रखना गामा क्या है। तो देखो गामा आपका चेंज होता है, मोनो एटॉमिक के लिए अलग होगा, क्या होगा बोलो, गामा जो है वो मोनो एटॉमिक के लिए भी होगा। मोनो एटॉमिक समझते हो, जितनी भी नोबल गैसेस है वो कैसी होती हैं, बोलो,
मोनो एटॉमिक, इसके लिए आप वैल्यू लेते हो 1.66, किसकी कितनी लेते हो 1.66। एक होता है आपका डाई एटॉमिक, सॉरी डायटोमिक, डायटोमिक मतलब O2 N2, इसके लिए जो गामा लेते हो आप वो कितना लेते हो 1.4, ठीक है। और एक होता है पॉलीएटॉमिक, क्या होता है, जैसे O3 हो गया, है ना, SO3 हो गया, पॉलीएटॉमिक के लिए। पॉलीएटॉमिक के लिए जो गामा आएगा वो आएगा आपका 1.33। तो ये याद रख लोगे वैल्यू, देखो फिजिक्स में भी पढ़े होगे, बस में वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। पॉइजन इक्वेशन आपसे पूछ सकता है, आपने पिछली मैंने सब बताया था, यदि आपको याद हो गामा क्या होता था, CP/CV इक्वल टू क्या होता था, बोलो गामा होता था, याद है। सर के लिए 1.4 लिखे हैं। हाँ 1.4। ओके सर। क्यों भाई, याद है। अच्छा, आपने यस सर। सीपी आपने मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ा था ना, एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू आर, तो आपने सीवी क्या पढ़ा था, F/2 R, F/2 + 1/R, यही पढ़ा था ना, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या। सर सीवी नीचे का नहीं दिख रहा है पॉलीएटॉमिक के वैल्यू। क्या 1.33। अच्छा ये बताओ मुझे पहले सीबी मैंने कैसे निकाला था पिछली क्लास में, सीबी देखना, F/2 R था क्या, यस सर। F क्या था यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3, और डायटोमिक के लिए, 5, और पॉलीएटॉमिक के लिए, 6। वेरी गुड। तो आप यदि अब यहाँ पे वर्क डन निकालते हैं, यहाँ पे यदि आप वर्क डन निकालते हैं, तो जो वर्क डन आप कैसे निकालेंगे, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ इस इक्वेशन को, देखो B1 V2 माइनस टाइम्स P एक्सटर्नल DB, तो आप जब इसको फॉर्मूला बनाएंगे तो ये आता है W = NR/गामा-1 T2 - T1। जनरली पूरे आप केमिस्ट्री में ये किसके लिए आएगा, ये बोलो, ये आएगा आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, किसके लिए आएगा ये इक्वेशन, बोलो किसके लिए आएगी, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। लिख लो भाई, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे, तो इस बात को, हाँ बोलो बेटा। लास्ट स्लाइड दिखाई दीजिए। यही है, नो ये था, सर, और आगे लिखिए सर। ये यस सर। लिख लो। सर CV = लिखे थे F/2 + 1 R लिखे थे ना। F/2 + 1 R लिखा था सीपी, देख लो सीपी क्या था फिर, F/2 + 1 R। अच्छा मैंने फिर गलत लिख दिया क्या, उसको सही कर लो, F/2 + 1, ओके सर, वही पूछ रहा था। कोई नहीं, सही कर लो। स्लाइड कर दीजिए। सर ये तो सीपी होगा ना फिर। क्या, ये तो ये सीपी होगा F F/2 + 1 R, मुझे ये तो सॉल्व सीपी करना होगा। पड़ेगा, तुम लोग सॉल्व नहीं करवा, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। कितना CP इक्वल टू क्या लिखा है, F/2/R ही लिखा आपने आपने पिछली क्लास में लिखवाया था CV = F/2 R, और सीपी की वैल्यू थी F/2 + 1 R। अच्छा तो मतलब CV सही तो है, फिर CP इक्वल टू क्या लिखाया था, हाँ, F/2। + 1 R। ओके सर, यही कंफर्म कर रहा था आप मैं। सॉल्व कर लो ना, आपने CB इक्वल टू F/2 R रखा है, तो CV की वैल्यू रखो यहाँ पे F/2 R, आपको समझ में आ जाएगा, जी सर। है ना। आप वहां लेके जाओगे तो क्या बनेगा, बोलो, CB, यहाँ पे आप जाओगे तो CP इक्वल टू बनेगा R + F/2 R, ये बनेगा। अब R आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, F/2 + 1 बचेगा, सही तो है, यही आएगा, CP इक्वल टू, सही लिखा है। मेरा मन कर रहा है, इसका किसका मन कर रहा है, इसका क्या मन कर रहा है, कल हमने सैंडविच बनाए थे बहुत बढ़िया टेस्टी, बढ़िया मिलाई विलाई डाल के मस्त, मेरा मन कर रहा है, क्यों हंसी, सर अगला स्लाइड लगा दीजिए। क्या मन कर रहा है, बोलो।
सर प्रियंका का हंसने का मन कर रहा है। अच्छा प्रियंका का रोल, अब प्रियंका को रुला दें? क्यों पीहू, रोना चाहती हो? नो सर मत रुलाओ। सर चिढ़ाते रहते हो, खिलाते हो तो नहीं खाना। अच्छा तो कभी आओ, खिलाते हैं तुम्हें फिर। सर ट्राई देखो करते अंजलि हैं, क्या कह रही है। हम पायल को भी बुलाते हैं, डंडे बुला मंगा के फिर खिलवाते हैं तुम्हें, हम तो हाथ उठाते नहीं है। रुला दो, रुला दो। अच्छा रुला दो, है ना? फिर तुम कहोगे रुला के क्या बोलते हो? वो कौन सा गाना है रुलाने वाला, कोई गाना है ना? बोलो, कोई गाना है रुलाने वाला? ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, ऐसा कुछ है? क्यों अंजलि, ऐसा कुछ है क्या? अंजलि आजकल बड़ी टेंशन में है। फैजल को पता है वो गाना। अच्छा, फैजल आजकल पता नहीं कौन सी दुनिया में खो गया है। फैजल अलग ही दुनिया में जी रहा है। और अक्सर कैसी हो? आयुषी मिश्रा आई है, आयुषी शर्मा? सर अंजलि और टेंशन में है। हाँ, आप तो मजाक करते हो, हम मजाक करते हैं, सही बोल रहा हूँ। और क्या, कल तो न्यू मोबाइल आया है सर किसी का, सर मतलब अंजलि ने खरीदा हुआ मोबाइल। हाँ बोलो। सर ये बच्चे बोल क्यों नहीं रहे। ये बोल इसलिए है, इन्हें बोलने में शर्म आती है। इनके मुंह पे लग नमस्ते चुका सर, है टेप। नमस्ते। नमस्ते। इनके मुंह पे लग चुका है टेप, और ये बोलने के बिल्कुल सर भी चाची जी नहीं बोलती अब। चाची जी तो बिल्कुल सन्नाटे में है आजकल। कह रही नहीं नहीं हम नहीं बोलेंगे, है ना? खुशी मना रहे हैं सर, वो उसका ही मोबाइल आया है नया कल। अच्छा उसी उसी का आ रहा है मोबाइल, है? सही है। सर आज से कुछ मत कहो, आजकल ये बातें सीरियस लेने लगे हैं। अच्छा हम सीरियस लेने लगे हैं, बहुत सही। और क्या, अब तुम लोग, अब लास्ट मोमेंट चल रहा ना, अब पढ़ाई पे फोकस करना है, अब सीरियस ही लेंगे हम बातें। क्या करें, कोई है नहीं तो सीरियस ही हर बात लेंगे। बेचारा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अच्छा वाह, बहुत सही बोला, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, सही बोला है। चलिए, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। और सुधीर सब बढ़िया? घर में सब बढ़िया सुधीर? यस सर, सब ठीक है। अमरनाथ आया है? आया सर। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ला 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 ला, आ जाओ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा, बताओ। हम्म, कौन बच्चा बताएगा? बुलवा, बच्चा जल्दी से बुलवा, बोलो। यार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पा रहे हो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुने हो? सर बोलो। पहला नियम थर्मोडायनेमिक का। हाँ, पहला नियम तो हमें पता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुने हो? क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? बोलो, क्या होता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, इट कैन फॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यही होता है ना? तो सिंपल, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये भी क्या है आपका, बोलो? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट nor be destroyed, it can form one form to another। ठीक है। अच्छा एक बात आना, यदि मैं, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की, तो इसमें आप वर्क भी पढ़ेंगे, आप यहाँ पे इंटरनल एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे, आप यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे, हीट के लिए भी पढ़ेंगे।
मतलब यदि मैं आपसे पूछूं हीट गिवन ऑन द सिस्टम, यदि हमने सिस्टम को हीट दी तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, पहले ये बताओ। पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। और यदि हीट हमने सिस्टम से मतलब द्वारा सिस्टम द्वारा हीट दी गई किसी और को तो क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। वेरी गुड। तो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यदि आप वर्क डन ऑन द सिस्टम लोगे तो यहाँ पे क्या लोगे? नेगेटिव। पॉजिटिव। सॉरी हाँ पॉजिटिव। और वर्क डन बाय द सिस्टम लोगे तो नेगेटिव। तरीके आप चेंज कर लोगे। तो यहाँ पे जो डेल्टा यू होता है इसको बोलते हैं हम सिंपल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और इसको बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं डेल्टा क्यू को, जल्दी बोलो। हीट गिवन टू द सिस्टम, कितनी हीट दी आपने सिस्टम को, ठीक है ना। अभी प्लस डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू है तो क्या है वो, बोलो। हम वर्क डन ऑन वर्क द डन बाय द सिस्टम। सिस्टम, ओके। वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये बात तो समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, देखो हम कहीं कहीं डेल्टा यू भी लिखते हैं और डेल्टा ई भी लिखते हैं। आपको बुक्स में डेल्टा ई भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। डेल्टा ई मतलब क्या है? इंटरनल एनर्जी, या डेल्टा यू क्या है? इंटरनल एनर्जी, सेम ही बात है। अब मुझे एक बात बताना, ये तो मैंने लिख दिया सिंपल, हमने इंटरनल एनर्जी की बात की। अब मुझे एक बात बताना, इंटरनल एनर्जी क्या है यहाँ पे, देखो बताओ। इंटरनल एनर्जी किसे बोलोगे बताओ, बोलो किसे बोलो इंटरनल एनर्जी, बताओ। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या होगी, बोलो। वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी एंड सो ऑन। जितनी भी एनर्जी होती हैं, क्या होती हैं, बोलो। जितनी भी एनर्जी होती हैं उन सब का समेशन, उन सब का समेशन, वो सब क्या होता है, बोलो क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। देखो यदि मैं बात करूं, ये जनरली आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, समझ लो। आप यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन आप इंटरनल एनर्जी डिटरमाइन नहीं कर सकते किसी भी मॉलिक्यूल को। इस बात को ध्यान रखना, मतलब इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible to determine लिखो, it is impossible to determine, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रख लेना, किसी भी सिस्टम की डिटरमाइन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर आप निकालेंगे क्या? हमेशा जो आप निकालेंगे तो कैलकुलेट करेंगे, वो डेल्टा यू कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? डेल्टा यू। डेल्टा यू बोले तो मतलब क्या है यहाँ पे, बोलो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या बोलते हैं इसको हम? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब मुझे एक बात आना, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा ये बताना, ये स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, बोलिए। स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, वेरी गुड। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी ना, जितना ज्यादा सब्सटेंस होगा उतनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगी, है ना। इट इज सर 1 मिनट लास्ट राइड करना।
एक मिनट कर लो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, Okay, sir, done. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा तो ये कैसा है बोलो, स्टेट फंक्शन है। और जब स्टेट फंक्शन है तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, बोलो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करे, मतलब ये सिंपल डेल्टा यू डिपेंड करे, डिपेंड्स अपॉन इनिशियल स्टेट, और किस पे करेगा, और फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट। डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मतलब आप ये बताना डेल्टा यू क्या लिखेंगे फिर हम, यू एफ माइनस फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। अच्छा ये बताना साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, बताओ, मैंने पिछली क्लास में बताया था इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो। जीरो। जीरो, वेरी गुड, जीरो हो जाएगी, वेरी गुड, लिख लो इसको। तो फिर हम आगे बढ़े। आइडियल गैस के लिए वर्क डन क्या होता है, बोलिए। आइडियल गैस के लिए वर्क डन क्या होता है, अच्छा मान लो, चलो एक चीज बताना, यहां तक लिख लिया सभी ने, आगे बढ़े। मुझे एक बात आना, डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू। एक बात ध्यान रखना, आइडियल गैस के लिए याद रख लेना, आइडियल गैस किसे बोलते हैं, कोई बच्चा बताएगा, आइडियल गैस किसे बोलते हैं, बोलो। पीबी इक्वल टू जो एनआरटी को फॉलो करेगा उसे क्या बोलते हैं, आइडियल, आइडियल गैस बोलते हैं। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आती है एन सी बी डेल्टा टी आती है। एन क्या है यहां पे, नंबर ऑफ मोल्स, सी बी क्या होता है, बोलो, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा ये बात तो समझ में आ गई सभी को, सिंपल यहां तक, बोलिए। यस सर। अच्छा एक चीज और लिख लेना है यहाँ पे, मैंने चलिए और भी आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत कुछ दे दिया जाए, आपको मान लो मोनो एटॉमिक दे दिया, आपको सीपी के टर्म्स में, सीबी के टर्म्स में पूछ सकता है ना, समझ रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर ये लास्ट अभी हम स्लाइड। आगे देख रहे हैं। सर अच्छा सर हाँ ये बोलो लास्ट स्लाइड फिर से समझा दो। बेटा, जो आइडियल गैस के लिए इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, एन सी बी डेल्टा टी है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, सीबी क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा टी होता है चेंज इन इंटरनल, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ बहुत सी जगह आर आ रहा है, क्या आ रहा है, आर 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 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो बोलो। आर की वैल्यू आप जब भी लेंगे वो लेंगे 8.314 जूल
पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना। और यदि किलो जूल में लेंगे या कैलोरी में लेंगे तो आर की वैल्यू कितनी लेते हैं अप्रोक्सीमेट, 2 कैलोरी लेते हैं पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, जो इंटरनल एनर्जी है, जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी आइडियल गैस के केस में। याद रखना आइडियल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी होगी फॉर आइडियल गैस, जो इंटरनल एनर्जी होगी वो किसके डिपेंड करेगी, इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बोलो बोलो भाई। यस सर। तो क्वेश्चन करें एक बढ़िया सा, चलो करते हैं। करो लिखो क्वेश्चन, लिखो 500 कैलोरी ऑफ ए कैलोरी, देखो 500 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन heat is given to a system of to a system, देखो given to a system and system perform perform 350 कैलोरी, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, परफॉर्म वर्क कितना 350 कैलोरी कैलकुलेट डेल्टा यू, निकालो। तो ये भी बताना, करो करो। करो 1 मिनट में पानी लेके आता हूँ। हो गया 150, वेरी गुड। प्लस अच्छा यहाँ पे बर्डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, बर्डन बाय द सिस्टम, ये और बता दो। बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम, तो बाय द सिस्टम हो तो बर्डन कितना लोगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। वेरी गुड। तो डेल्टा क्यू कितना हो गया 500 और माइनस 350, तो डेल्टा यू कितना हो गया, ठीक है कैलोरी में कर लेना। चलो और क्वेश्चन करते हैं, अभी तो आसान क्वेश्चन था। लिखो 0.5 मोल, लिखो ऑफ O2, 0.5 मोल ऑफ O2 लिखो इज heated from 25 डिग्री सेल्सियस
टू, लिखो जल्दी से, 125 डिग्री सेल्सियस, heated from 25 degree Celsius to 125 degree Celsius at constant pressure, at constant pressure, लिखो, at constant pressure, कैलकुलेट, कैलकुलेट, पहले लिखो हीट क्यू, दूसरा लिखो डेल्टा यू, और तीसरा लिखो बर्नर। और मैं आपको यहाँ पे सीपी की वैल्यू दे देता हूँ 7 कैलोरी पर मोल केल्विन। करो, देखो कभी कभी आपको पता है, यदि ये ना भी दे दी जाए, हम ये भी बता दें, ना दे दी जाए तब भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? O2 क्या है, मोनोएटॉमिक या डायटोमिक? बोलो। डायटोमिक। तो आप सब कुछ कैलकुलेट कर लो, तो मैं अभी बताता हूँ आप कैसे कैलकुलेट कर लोगे, मैं वो भी सिखाऊंगा आपको। मान लो ना दी जाए, बाई चांस, पहली बात तो दी जाती है आपको सीपीसीबी की वैल्यू, ना दी जाए तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब तुम्हारा क्या बचा? थर्मो तो आधा 50% आज कंप्लीट हो जाएगा, 50 का बल्कि 60%, थोड़ी बहुत बचेगी। उसके बाद क्या कराना है? इसके बाद क्या बचा तुम्हारा चैप्टर? मेरे हाईलाइट होंगे, मुझे देखना पड़ेगा वहां पे, तुम लोग ही बता दो। एक तो हाइड्रोजन है तुम लोगों का चैप्टर, दूसरा डी इसके एंड बाद एफ। हाइड्रोजन ही पढ़ा देंगे मैं सोच रहा हूँ। दूसरा कौन सा है? डी एंड एफ, मेटलर्जी। डी एंड एफ पढ़ाऊँ? ठीक है पढ़ा दूंगा, जो रिएक्शन रिएक्शन पढ़ा दूंगा, और मेटलर्जी और सरफेस, बस 4 चैप्टर हैं। चलो पहले हाइड्रोजन खत्म करेंगे, डी एंड एफ खत्म करेंगे, फिर मेटलर्जी खत्म करेंगे, फिर लास्ट वन, मेटलर्जी तो पीपीटी पे समझा दूंगा पूरा, याद रखने वाला है, और सरफेस फिर खत्म करेंगे लास्ट में, और फिर सिलेबस विल बी फिनिश। मतलब फिर तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा 12-15 घंटे का सिलेबस बचेगा बस। हो गया? कितना आ रहा है? अच्छा, मैं करूं क्या? नहीं हुआ? चलो और ले लो 2 मिनट, जल्दी करो यार, इतना टाइम नहीं लगता है इन क्वेश्चंस में, आसान होते हैं, सब कुछ सिखाया मैंने। टू फिफ्टी, वेरी गुड। ठीक है, और वर्क डन कितना आया? ये तो नहीं आएगा, 200 तो नहीं आएगा वर्क डन।
बोलिए, हो गया? क्यू इक्वल टू क्या हो गया? बोलो, क्या होता है? एनसीपी डेल्टा टी। यदि मान लो सीपी आपको ना दिया जाता, सीपी आपको ना दिया जाता तो कैसे निकालते? पहले सीबी निकाल लो। सीबी कैसे निकालते हैं बोलो? क्योंकि सीबी आपको जरूरत तो पड़ेगी। सीबी क्या निकालते हैं? F/2 आर। डायटोमिक के लिए बताओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? जल्दी बोलो। 5 5। 5/2 आर। आर की वैल्यू क्या होगी कैलोरी में? 2। तो क्या हो जाएगा? 5/2 इंटू 5। तो सीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 5। सीपी क्या हो जाएगा? F/2 +1 आर। मतलब कितना हो गया? F/2 बोले तो मतलब ये हो गया आपका 5/2 +1 आर। मतलब कितना हो गया? 7/2 आर। देखो 7 ही आ गया आपका, 7 ही दिया हुआ है, समझे? सर नीचे देख नहीं रहा है। अच्छा, मैं नहीं लिखूंगा। तो ये सीपी डेल्टा टी हो गया। तो जब सीपी डेल्टा टी हो गया तो इसको क्या लिखेंगे? 0.5 इंटू CP7। डेल्टा टी कितना है? चेंज इन टेम्परेचर 100, 7×5 = 350 आ गया। ठीक है। अच्छा, कैलोरी पॉजिटिव आया, मतलब हीट गिवन ऑन द सिस्टम, हम सिस्टम को दे रहे हैं। अच्छा, मान लो डेल्टा यू क्या लिखते हो? एन सीबी डेल्टा टी। तो एन क्या है बोलो? नंबर ऑफ मोल्स। 0.5 इंटू 5 डेल्टा टी 100 कितना आया? 250 आ गया कैलोरी। अच्छा, एक बात आना मुझे, 250 ही आ गया। अब क्या करोगे? डब्ल्यू कैसे निकालोगे बोलो? डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यू कितना है? 250, 350। तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया? -100। चलो एक अगला क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा मजेदार सा क्वेश्चन करते हैं। लिखो 1 मोल ऑफ, एक क्वेश्चन लिखो, 1 मोल ऑफ हीलियम लिखो इज हीटेड फ्रॉम 27 to 327 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर पे निकालना है आपको। ठीक है ना? पहले क्या कर दिया? कांस्टेंट प्रेशर पहला। दूसरा कर दिया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पे क्या क्या निकालना है देखो, लिखो फाइंड फॉर क्यू, फाइंड ऐसे लिखो, फाइंड फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड, फाइंड फॉर, ऐसे लिखो, फाइंड फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड हीट एक्सचेंज निकालो दोनों के लिए, एंड वर्क डन निकालो, दोनों के लिए निकालो वर्क। करिए अब।
करो। ऊपर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? दिख रहा है सर। अरे यार मैंने बहुत ऊपर लिख दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। हो गया? क्या क्या आया, मैंने गलत निकाल दिया क्या पीछे? 100 ही आएगा। अच्छा 100 -100 आएगा ना, सही तो है। 100 क्यों आएगा? -100 ही तो आएगा। ये इस तरफ भेजो। अच्छा एक 3, तुम्हारा क्या आ रहा है आंसर? 600। वर्क डन, इंटरनल एनर्जी है वर्क डन। भावना 1510 कैलोरी, ये क्या निकाल दिया इन्होंने? हुई 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 हुई। हीट एक्सचेंज 1500, 1510, 1500 के समथिंग आएगा, देख लो। ठीक है 1510 भी चल जाएगा। हम्म, बड़े अच्छे लगते हैं ये नदियाँ, ये अंबर, और तुम, और तुम। हो गया। कांस्टेंट वॉल्यूम 906, ठीक है। चलो हम करें सॉल्व। बताना कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा पहले। कांस्टेंट प्रेशर पे ये बताओ क्यू क्या होगा? एन सीपी डेल्टा टी। अब आपको सीपी तो पता है नहीं, तो सीपी कैसे निकाला बोलो? सीबी क्या निकाला? मोनो एटॉमिक के लिए सीबी क्या निकाला? F/2R। तो मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बोलो? 3। 3। 3। क्या हो जाएगा? 3/2R, मतलब ये आ गया सिंपल 3। और सीबी कितना आएगा? F/2 + 1R। 5/2 और मतलब कितना? 5/2 मतलब 5 आ गया। तो यहाँ पे क्या रखोगे? एन की वैल्यू कितनी है? 1। 1। सीपी की वैल्यू 5। डेल्टा टी कितना होगा? 300। ये कितना आ गया?
₹1500 आ गया। 1500। हाँ बोलो। अब दूसरा बताओ, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन क्या होगा, बोलो। वर्क डन निकालने के लिए आपको डेल्टा यू निकालना पड़ेगा। डेल्टा यू निकालने के लिए क्या करो, एन सी बी डेल्टा टी। तो एन कितना है 1, सी बी कितना है, बोलो क्या है सी बी। सर डेल्टा टी 302 आ रहा है। बेटा 327 माइनस 27 करियो, कैसे 302 आ जाएगा। तुम तो कलयुग में घोर कलयुग कर रही हो। हम्म क्या कर रही हो तुम भावना जी। सर डेल्टा हम्म यू हंड्रेड आएगा क्या? हाँ, हैं क्या कर रही हो भावना जी, सैंडविच ज्यादा खा लिए क्या आज। मम्मी ने ज्यादा सैंडविच खिला दिए, बताओ कि बेलन नहीं खाई सुबह से। भावना आप नहीं बोल रही है, भावना नहीं, कि पनीर ज्यादा खिला दिया तो दिमाग काम करना बंद हो गया, क्यों गुप्ता जी। अरे ओ गुप्ता जी, गुप्ता जी नहीं सुन रहे। गुप्ता जी कह रहे हम बात नहीं करेंगे तुमसे अब। ठीक है सर, मैंने 25 देखा था। दो गुस्सा हो गई, देख रहे हो, गुस्सा हो गई, गुस्से में आज आज मैं अब पंगे नहीं लूंगा भावना से। गुस्से में ओफो, तुम लोग बताते भी नहीं, भावना गुस्से में है। गुप्ता जी गुस्से में हो। नहीं सर। अरे तुम गुस्से में बोली, बताओ मैं गलत कह रहा हूँ, बताओ तुम लोग खुद बताओ, बच्चे खुद बताएंगे। भावना जी गुस्से गुरुजी नीचे मत लिखो, नीचे नहीं सर लिख आप रहा है। गलत कह सकते हो। हैं, आप गलत हो ही नहीं सकते क्यों नहीं हो सकता। इस वाले केस में। वो वाला। गुप्ता जी देखो गुस्सा हो रहे हैं, क्या हो गया गुप्ता जी को, आज मम्मी से कुटाई हो गई क्या, कि भैया से लड़ाई हो गई। हम्म ये जरूर बोलेगी, और क्या, इसको बोलना जरूरी था, इसके बिना अधूरी कहानी हो जाती मेरी, अधूरी कहानी। तो भावना पनीर सैंडविच सर बाद में करना शाम में। है, शाम में, शाम में मैं किसी से बात ही नहीं करता हूँ, कोई है ही नहीं अपना, मेरा एक सपना है, हैं तो क्यों एक सर पल आप तो भी दो होने गए थे। क्या। दो होने गए थे ना आप। हम कहाँ डुबोने गए थे, इसको क्या हो गया। ये ये कैसी कैसी भैसी भैकी वैकी सर बातें इसका कर, व्रत है ना, तो चकरा गया होगा। रोजे चल ये रहे हैं ना। ये कैसी कैसी भैकी वैकी बातें कर रहा है आजकल, इसको समझाओ, ये मैंने सर गलत आप नहीं पता किया। नहीं क्या सुन रहे हो। हम क्या सुन रहे हैं, बताओ हम क्या सुन रहे हैं, बताओ अब इसको, बताओ क्या सुन रहे हैं हम। गाने। मैं बोल रहा था सर आप 1 से 2 होने गए थे वहां पे होली वाले दिन। हम्म तो दूसरा कोई मिला ही नहीं, तो दो अकेला ही हूं ना यहाँ पे, देखो ना तुम्हारे सामने मैं और मेरी तन्हाई कमेस्टिक बैठी है बस, सर अक्सर याद। फैसल को तो मिल गया, आपके लिए ढूंढ रहा था वो, खुद के लिए ढूंढ लिया। हम्म तो बर्डन क्या होगा, समझा लो, देखो क्या फायदा, ये हमसे बस कुटकुटू जाए, ये जले पे नमक छिड़क रहा है, समझ रहे हो। देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, आप एक नोट लिख लो, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है ना, एक नोट लिख लो, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ठीक है, जो वर्क डन होगा हमेशा क्या होगा, 0 होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, मैं ना बोलूं ऐसा कोई हो नहीं सकता। अच्छा, इनको कौन है ये ऐसी महानुभाव, कौन है ये, प्रियंका ही होंगी ऐसी, हाँ मुझे पता है, ये महानुभाव प्रियंका ही हो सकती है। एक क्वेश्चन और बढ़िया सा करते, तगड़ा वाला क्वेश्चन, चलिए देखो, इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, देखो सर एक मिनट।
लिखो, 1 मिनट हो गया, और शांत हो जाते हैं थोड़ी देर, हो गया, ठीक है। आलती पालती मार ली सही ढंग से, पैर वैर सो गया तो सही हो गया, सब हाथ वाथ सही हो गए, चले। सर मेरे को नोट करना था। नोट करना था, ऐसा क्या, लो नोट कर लो, तुम भी क्या याद रखोगी, जाओ जी लो जिंदगी। कुछ चलो भी आगे, नहीं सर, हो गया। हो गया बस। यस सर। आजकल पीहू जी बड़ी बिजी चल रही है, पता है तुम्हें, पता है? लिखो, इन ए इन एन आइसोबारिक प्रोसेस, मेरा एक सपना है, सपनों में क्या अपना है, इन एन आइसोबारिक प्रोसेस, लिखो, कांस्टेंट प्रेशर, क्या होता है इसका मतलब, और लिखो, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, फाइंड द रेशियो ऑफ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू, और आपको गिवन दे दिया, गिवन है सीपी अपॉन सीवी इक्वल टू गामा। सर आपको क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। अभी बोल दो, मैं ऑप्शन लिख दूं, पहले मुझे आंसर बता दो। गामा अपॉन गामा प्लस वन, बी ऑप्शन है आपका गामा प्लस वन अपॉन गामा, सी ऑप्शन है गामा अपॉन वन माइनस गामा माइनस वन अपॉन गामा, और डी ऑप्शन है, ये जी सी ये क्या हो गया, इसको क्या हो गया सी वाला, सी वाला आंसर, तुमने जी। सॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया था क्या पहले ही? ये सॉल्व नहीं करा, कल ही देखा है ये मैंने। अच्छा, मैं क्या, इसको क्या हो गया एकदम, इसके अंदर क्या हो गया एकदम, आत्मा आत्मा आ गई क्या, भड़बड़ा के बोला, मैं तो डर गई, ओम फो मैं तो डर गई। चलिए फिर से बोल दो, इन एन आइसोबारिक प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर एन आइडियल गैस फाइंड द रेशियो ऑफ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू गिवन सीपी अपॉन सीवी इक्वल टू गामा। क्या आंसर होगा, निकालो, कैसे निकालोगे, ये एम्स में आया है शायद, आई थिंक एम्स में भी आया है, जेई मेंस में भी आया है। मेरा एक सपना है, जल्दी करो, 2 मिनट है बिल्कुल, सॉल्यूशन लो, तो मैं तो आंसर याद है, मेथड तो पता होगा नहीं कैसे किया, जब तक हम एक चॉकलेट खा लेते हैं। चॉकलेट बोले तो स्वालीन, मेरा हो गया गला खराब, मेरा गला सूख रहा है बहुत ज्यादा मुझसे, आज मैं सोचा था उस पे ले लूं, बैठ के गिलास ले लूं, फिर मुझे याद आया तुम लोग गुस्सा होने लगते हो, इसलिए मैंने कहा चलो खड़े होकर ले लेता हूँ। चलो, तुम लोग कहोगे सर ने एक दिन ले ली बस क्लास, और बस, इसलिए हमने कहा नहीं। हो गया, इसका सी आंसर नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये तुम लोग इनके भरोसे हो, क्या आंसर आ रहा है, पीहू, गुप्ता जी, अंजलि, यादव जी कहाँ है अपने, याद ही नहीं आ रही यादव जी को हमारी, तो अब भूल गए यादव जी हमें, सही है, ऐसा क्यों हो रहा है, यादव जी क्यों भूल गए मुझे, मुझसे बात ही नहीं करते यादव जी, रूठे रूठे से है, रूठों को मना लेंगे, हैं, डी आ रहा है, वेरी गुड अमरनाथ, सही दिया आंसर, मैं तो नहीं भूली किसी से भी, आप मुझे याद
ही नहीं करते हैं। आज तुमसे हम बात करेंगे, ठीक है यादव जी? आज हम और आप बात करेंगे, मैं तुम्हें फोन लगाऊंगा आज तुम्हें, ठीक है? ओके, तो टेंशन मत लो, उदास मत हो। आज हम आपको टाइम देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है? 2 मिनट ही सही, लेकिन टाइम देंगे। जाओ, हो जाओ खुश। खुश है यादव जी? धन्य हो आप। और क्या, हम धन्य हैं, धन्य थे और धन्य ही रहेंगे। अपना फैजल बात तो बोलते ही नहीं है। अरे यार, आज वीडियो ही ऑन कर लो, अपना कैमरा ऑन कर लो यार अपना, तुम लोग जल्दी ऑन करो कैमरा। हरी आप, जल्दी, नहीं तो ये क्लास ट्रांसफर हो रही है लैपटॉप पे। ऑन कर लो अभी यार। हाँ सर, डांटो सबको, डांटो। हाँ दीपक शर्मा जी बोलो, जल्दी ऑन करो। ऑन करके ही पढ़ेंगे अब कैमरा सब लोग। हम यदि कैमरा ऑन करके पढ़ा रहे हैं, तुम भी अब कैमरा ऑन करोगे। हरी आप, हमें तो शर्म आती है, मैं तो नहीं कर रही। तो सर आपको मुंह दिखाए 5,000 रुपये हम देते हैं, हमें थोड़ी दे रहे हो आप। हमें नहीं, हमें मिल रहे होते ना वो 5,000 रुपए, तो फिर बहुत अच्छी बात थी। तो परसेंटेज आप ले रहे हो वहां से। हमें परसेंटेज भी मिल रहा होता तब भी बहुत अच्छी बात थी। समझे? सिर्फ तुम्हारे कमिटमेंट की वजह से, तुम लोगों का फ्यूचर देखने की वजह से बस अड़े हुए हैं हम कमिटमेंट पर, बस। बोलिए, तो साक्षी से करवा लो पहले, यही बोल रही ऑन करने को। जल्दी ऑन करो। जल्दी कैमरा ऑन कर लो सभी लोग अपने अपने, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। सर मेरा आंसर डी आ रहा है। अच्छा, तो ठीक है सर, आप कैमरा ऑफ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? मैं तो अब कैमरा ऑन करूंगा, जल्दी ऑन करो सभी लोग। आ रही है आप? मैं सिर्फ गिनती 5 तक पढ़ रहा हूं, बस ऑन कर लेना। नहीं तो मैं बता रहा हूं, अच्छा नहीं होगा, फिर गुस्सा दिला रहे हो तुम मुझे। 1 2, सबको मम्मी पापा के पास कॉल जाएगी, मैं गारंटी कह रहा हूं, अभी जाएगी, अभी थोड़ी देर बाद। ओके दीपक, ऑन करके ही पढ़ोगे अब तुम सभी लोग। 3 4, नहीं मान रहे ना, अभी रुक जाओ, भावना मैम को एक मैसेज डालने दो। सर मैं ऑन कर रहा हूँ। हाँ करो, सबके पापा मम्मी को फोन जाएगा सीधा डायरेक्ट। मैं उठ रही थी, वो लग गई। सबके मम्मी पापा को फोन जाएगा। और दीपक कैसे हो? क्या सर, आप भी ये ऑन करवा रहे मैंने हो? कर दिया, मैंने लोग मैसेज ही, तुम नहीं मान रहे सर ना। जी पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। पहले ऑन करो कैमरा सर सब लोग। मेरे चोट लग गई, सर मेरे लग गई चोट हो, लग गई, मैं नहीं पैर कर टूट जाए, पाऊंगी हाथ टूट सही जाए में। तो ऑन करो कैमरा जल्दी, एक बार में सुन लिया करो। हाँ जल्दी ऑन करो सब लोग, अब ऑन करके कैमरा, अब ऑन करके पढ़ेंगे सब लोग। सब अब कैमरा ऑन करके पढ़ेंगे हर क्लास को। हमें भी तो ओके पता चले तुम क्या कर रहे हो, सब सन्नाटे में बैठे हैं। जल्दी करो। सर, नोट कर रहा हूँ अभी। कॉपी दिखाओ, तुमने क्या क्या सॉल्व किया, कॉपी दिखाना, क्या सॉल्व किया। देखो सर सवाल डेल्टा, ही नहीं खाई है ना, क्या खा लिया। डेल्टा क्यू क्या है? क्या होता है डेल्टा क्यू? एन सी पी डेल्टा टी, यही होगा। और डेल्टा यू क्या होता है? NCVDT। अब क्या होगा बोलो। देखो क्या, देखो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में, मैं बता रहा हूं तुम्हें। अब हम क्या करते हैं, क्या निकालना था हमें? डेल्टा डब्ल्यू निकालो, क्या होगा? तो डेल्टा यू क्या होगा? डेल्टा क्यू कितना? एन सी पी डेल्टा टी प्लस एन सी बी सर डेल्टा, नीचे दिख नहीं रहा। डेल्टा, डेल्टा क्यू कितना है? एन सी पी डेल्टा टी प्लस एन सी बी डेल्टा, डेल्टा, डेल्टा क्यू कितना है? एन सी बी डेल्टा टी प्लस एन सी बी डेल्टा, डेल्टा, डेल्टा क्यू कितना है?
तो एक काम करो, अब आप डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू निकालना है, एन सी पी डेल्टा टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? सर ऊपर भी नहीं दिख रहा है। एन सी पी डेल्टा टी अपॉन एन सी पी डेल्टा टी प्लस एन सी बी डेल्टा टी। तो जो डेल्टा एन और डेल्टा टी कॉमन लोगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, ये सब तो बचेगा क्या? ये बचेगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। डेल्टा डब्लू होगा जो, ये डेल्टा डब्लू निकालना है, डेल्टा क्यू यहाँ जाएगा, मतलब डेल्टा टू क्यू यहाँ जाएगा तो मतलब माइनस आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये माइनस कर लेना। तो ये आपका जो आएगा, ये आएगा आपका सिंपल माइनस टाइम्स, तो ये आएगा सिंपल, यहाँ भी मैं माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ भी मैं माइनस कर दे रहा हूँ। तो आप लोगों सी पी अपॉन टी बी माइनस सी पी, अब आप क्या करो, सी वी से क्या कर दो, डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, सी पी बाई सी बी 1 माइनस सी पी बाई सी बी, तो सी पी बाई सी बी क्या होता है, गामा। आंसर क्या हो गया? यस सर, डी ऑप्शन आया है। देखो तुम लोगों को जब मैं इतनी देर चिल्ला रहा हूँ, तुम लोगों को समझ में नहीं आता क्या? एक बार में इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूँ, कोई बात कह रहा हूँ, तो समझ में नहीं आता क्या? हम्म, कि बिल्कुल तुम हल्के में ले रहे हो? हम्म, बोलो, अब हेडिंग डालो, ये क्वेश्चन और लिखो। सर लास्ट स्लाइड दिखाना। ये क्वेश्चन लिखो, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस 150 जूल of work is done on an ideal gas. डन सर। In an isothermal process 150 joule of work is done on an ideal gas. Calculate Q and delta U. Calculate Q and delta U. सर क्वेश्चन लिख दीजिए। In an isothermal process, लिखो 150 जूल ऑफ वर्क जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन एन आइडियल गैस, ठीक है। कैलकुलेट क्यू एंड डेल्टा यू, कैलकुलेट क्यू एंड डेल्टा यू। -150, वेरी गुड। डेल्टा यू कितना आएगा? हम्म, जीरो। आपको एक बात आया था, ये तो आपको इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं से आ रही थी जीरो। क्यों जीरो आई थी आपको पता है? इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। और जब टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? चेंज, कांस्टेंट, मतलब डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डेल्टा क्यू क्या है, सॉरी डेल्टा यू जीरो, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू,
डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया, -150 जूल। सिंपल वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम? बाय द सिस्टम। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। लिख लो। ये ए है, ये बी है। आपको इन द प्रोसेस ए बी, इन द प्रोसेस ए बी लिखो इंटरनल एनर्जी 200 जूल, लिखा कैलकुलेट वर्क डन, या फाइंड डेल्टा क्यू। निकालो। वन 96 किलो जूल, जूल। ये क्या आ रहा है, डेल्टा क्यू। अरे बताओ, चलो तुम लोग पहले और कर लो, मैं और देख लेते हैं फिर बताते हैं। क्या करोगे यहाँ पे, वर्क डन कैसे निकालोगे? टेप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल दो। अच्छा, ये गैस एक्सपेंड हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है? एक्सपेंड हो रही है ना, मतलब गैस एक्सपेंड हो रही है। तो क्या होगा यहाँ पे, बोलो। हाइट कितनी लोगे, 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया, 6 एटीएम लीटर में आया। और एक एटीएम लीटर में कितना होता है, 1 एटीएम लीटर में कितने जूल होते हैं? 1.05। बोलो 101.3, 101.3 जूल। और जब 101.3 जूल होगा तो क्या होगा, बोलो। 6 इंटू 101.3 कर लो मल्टीप्लाई, वही वर्क डन हो जाएगा। अच्छा ये बताना, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम? ऑन द एक्सपेंड हो रही है सिस्टम। गैस, तो ये वर्क डन कैसा आना चाहिए, निगेटिव। क्योंकि आप देखेंगे जो आपका
वर्क डन होगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी, और डेल्टा बी क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा, निगेटिव। तो अब मुझे एक बात बताना, सिंपल, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, अब तो निकाल ही लोगे, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहां पे क्या बचेगा, यदि आप डेल्टा यू निकालना है, अपने डेल्टा यू दिएगा 200, डेल्टा क्यू कितना दिया हुआ है, डेल्टा क्यू निकालना है, वर्क डन आ गया -6 इंटू 101.3। सॉल्व कर लो बेटा, ट्रेपेजियम ही तो बन रहा है, और क्या बन रहा है, ये ट्रेपेजियम ही तो बन रहा है, सम ऑफ पैरेलल साइड, और क्या बन रहा है। आपको इसका वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालने के लिए आप क्या करोगे, एरिया ही तो निकालोगे इसका। पीबी ग्राफ क्या बताता है, वर्क डन बताता है, तो हमने एरिया निकाल लिया। वर्क डन के लिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट कितनी है, ये तो दो हाइट है ना, 1 और 3 के बीच का डिफरेंस, तो ये 2 है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, निकाल दिया, यही वर्क डन हो गया। और जब वर्क डन हो जाएगा सिंपल हम कर लेंगे। चलिए, तो यहां तक सबको समझ आ गया। अब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एक और, देखो यहां पे आपको पीवी ग्राफ दे दिया गया, क्या दे दिया गया, पीवी ग्राफ। ए टू भी एक ये है, एक ये है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो आपको ये आपका वॉल्यूम वर्सेस है, सिंपल। अब आपको बताना है ऑप्शन Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q2 इज लेस देन Q1, अरे यार, Q2 इज ग्रेटर देन Q1, Q1 इक्वल टू Q2, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। कहाँ माइनस माइनस प्लस हो रहा है, कहाँ माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ये 200 है, प्लस 200 दिया है, ये यहां प्लस हो जाएगा। बोलिए, सी क्यों होगा, देखो इस केस में आपको एरिया देखना होगा, एरिया किसका ज्यादा है, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसी की हीट भी ज्यादा होगी, सिंपल Q1। तो देख लो, अच्छा क्योंकि आपको पता है ए और बी के बीच में यदि मैं बात करूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, सेम ही है, बोलो। बी आएगा सर। अब आपको पता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा U1 इक्वल टू डेल्टा U2 हो जाएगा। बोलिए, अच्छा यदि मान लो मैं इसका बाई एरिया मान लेता हूं, इसका एक्स एरिया मान लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, बोलो। ये हो जाएगा Q1 प्लस W1, ये हो जाएगा Q2 प्लस W2, मतलब जो एरिया होता वही इसका वर्क डन होगा, बोलो। तो ये क्या हो रहा है, देखो एक्सपेंड हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम। तो देख लो आप, एरिया किसका कम है, 2 वाले का एरिया कम है, बोलो। तो जब एरिया कम है तो हीट किसकी ज्यादा होगी, जिसका एरिया ज्यादा उसकी हीट ज्यादा। तो आंसर ये होगा ऑप्शन, क्योंकि आप इसको यदि सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, Q1 वर्क डन क्या होगा -y, और ये Q2 -x। तो देखो ये बड़ा है Q1, -y ये बड़ा है वर्क डन, तो देखो माइनस किया, और ये क्या होगा, छोटा है, देख लो आप यहाँ पे।
सर एरिया कैसे देखा? फाइनल पॉइंट सेम ही है क्या और होना चाहिए ना। क्या इनिशियल सर इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों का सेम ही तो है। क्या सेम है? वर्क डन निकालेंगे सर। कैसे निकालो? देखो ना, इसका वर्क, इस वाले एरिया का निकालो वर्क डन, और इस वाले एरिया का वर्क डन निकालो, अलग है ना। देखो चेंज आएगा ना ये। सर A to B निकालना है, B to A। A to B। ओके सर। सर सेकंड नहीं हुआ फिर A to B नहीं, में? तो यहां तक सबको समझ में आ गया? गैप चाहिए क्या? यस सर। चलो फिर मिलते हैं 15 मिनट के ब्रेक के बाद। जल्दी से आप लोग कर लो जो कुछ भी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।